चाचा चौधरी और साबू की छतरी। एक दिन बरसात में चाचा चौधरी, लो बारिश शुरू हो गई। घबराओ नहीं चाचा जी, आप मेरी छतरी में आ जाओ। अरे भाई, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा साथी भी है। अरे बाप रे, मेरी छतरी से उसका एक कंधा भी नहीं ढक सकेगा। चाचा चौधरी एक छज्जे के नीचे खड़े हो जाते हैं। चलो, मैं इस छज्जे के नीचे खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन आप जा कहाँ रहे थे? साबू के लिए छतरी लेने। तभी वहाँ एक आदमी आता है। लो चाचा जी, मैं साबू की छतरी ले आया। साबू छतरी को हाथ में उठा लेता है। वाह! देरी इसलिए हो गई चाचा जी, क्योंकि फैक्ट्री में छतरी बनाने का कपड़ा खत्म हो गया था। फिर क्या? हमने एक पैराशूट में हैंडल लगाकर छतरी बना दी। साबू अपनी छतरी लेकर चल देता है। अच्छा चाचा जी, मैं चला। रास्ते में अरे, ये किसके रोने की आवाज है? साबू नदी के पार देखता है तो दो बच्चे रो रहे होते हैं। बच्चों, क्यों रो रहे हो? हमारा घर नदी के उस पार है, लेकिन नदी में बाढ़ आ गई है। हम घर कैसे जाएं? फिक्र ना करो। साबू छतरी में रस्सी बांधता है और उसको उस किनारे की तरफ फेंकता है। दोनों बच्चे छतरी में बैठ जाते हैं और साबू उनको इस पार खींच लेता है। वाह! चाचा चौधरी और हकीम जमाल गोटा। एक कस्बे में नीम हकीम जमाल गोटा आए और दवाखाना खोल बैठे। दवाखाना, हर मर्ज की दवा 2 रुपए। क्यों भाई कल्लन, क्या दवाइयाँ तैयार कर दी? मरीजों के आने का टाइम हो गया है। अरे हकीम साहब, दवाई क्या खाक है? आप तो चीनी की गोलियां बनवा रहे हैं। इससे मरीजों को क्या आराम आएगा? ये तो साफ बेईमानी है। तू नहीं समझता, इसी को हम बिजनेस कहते हैं। 5 रुपए की 1 किलो चीनी हम लाए, उसकी 1000 गोलियां बनाई। अगर हर मरीज को 10 गोलियां 2 रुपए में दवाई कहकर दे दी जाए तो 200 रुपए हमारे पास आ जाएंगे, जिसमें 195 रुपए मुनाफा होगा। लगता है मरीज आ रहे हैं। हकीम साहब, मुझे सख्त बुखार है। बैठो, दवाई देते हैं। पहले ये बताओ, एक समय में तुम कितनी रोटियां खाते हो? रोटियां खाने का मेरे मर्द से क्या ताल्लुक? अरे भाई, तुम्हारी खुराक के हिसाब से ही तो दवाई देंगे। एक समय में यही कोई 4-5 रोटियां खा लेता हूँ। ठीक है, ये लो 10 गोलियां। जो कोई जितनी रोटियां खाता है, उससे 2 गुनी गोलियां दी जाती है। निकालो 2 रुपए। शाम को जब दवाखाना बंद हुआ, क्यों कल्लन, आज कितने रुपए आए? वाह हकीम जी, सारी गोलियां बिक गई। देखो, ये नोटों के ढेर। 3 दिन बाद मरीजों की भीड़ फिर हकीम जी के दवाखाने पर लगी। मेरी आंख को तुम्हारी दवा से कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे सिर का दर्द नहीं गया। मेरा बुखार नहीं उतरा। हमारे पैसे लौटाओ। पैसे वापस नहीं होंगे। मेरा काम है दवा देना, मर्ज ठीक करना नीली छतरी वाले का काम है। अगर तुम ठीक नहीं हुए
तो ये ऊपर वाले का दोष है, समझे? ये नीम हकीम हमारे पैसे नहीं लौटाएगा। इस तरह तो दूसरे लोग भी ठगे जाएंगे। चलो चाचा चौधरी के पास चलो। सब चाचा चौधरी के पास जाकर हाल सुनाते हैं। ठीक है, अगर उस हकीम की दवा 2-4 लोगों को भी आराम पहुंचाती और कुछ को नहीं, तो वो बेकसूर था। पर जब सबके सब मरीजों की बीमारी वैसी की वैसी है, तो जरूर कोई धांधलेबाजी है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। और फिर चाचा चौधरी और साबू चल देते हैं हकीम जमाल गोटा के दवाखाने की ओर। आओ साबू, जरा हम भी हकीम साहब से दवाई ले आए। चाचा चौधरी दवाखाने पहुंचता है। हकीम साहब, हमारे एक मरीज के पेट में दर्द हो रहा है। गोलियां दे देते हैं, 2 रुपए निकालो। ये लीजिए 2 रुपए। हाँ, तो अब बताओ कि मरीज एक समय में कितनी रोटियां खाता है? यही कोई 1,500-2 हजार है। मजाक मत करो चौधरी, हकीम और डॉक्टरों से मजाक नहीं किया करते। मैं मजाक नहीं कर रहा हकीम साहब, आप दवाखाने से बाहर आकर खुद उसे देख ले। चलो देखे जरा। और दोनों दवाखाने से बाहर की ओर चल देते हैं। बाहर आकर आई, बाप रे, अबे कल्लन, ये तो हमारे दवाखाने की सारी गोलियां चट कर जाएगा। आप अपनी फीस ले चुके हैं, इसे 4,000 गोलियां दीजिए। कल से मेरा ये मरीज हर रोज आपके दवाखाने से दवाई ले जाया करेगा। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मेरे पास कोई दवाई नहीं, वे तो चीनी की गोलियां हैं। ठीक है, इन सारे मरीजों के पैसे वापस करो। अभी करता हूँ, और मैं दवाखाना बंद करके कहीं दूर चला जाता हूँ। चाचा चौधरी और पेटू बोगो एक दिन एक जगह पर। खाना बड़ा स्वादिष्ट बना है, पर अभी भूख बाकी है। निशी, मसाला डोसा लाओ। बोगो, वह तैयार हो रहा है, पत्ते हिलाऊंगी। जल्दी। कुछ देर बाद। लो, जल्दी लो मसाला डोसा, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं थाम सकती, भारी है। आहा, खुशबू अच्छी आ रही है। और बोगो मसाला डोसा खाने लगता है। ये लड़की छोटी है, मगर खाना लाजवाब बनाती है। बोगो, लो संतरे, तुम्हारे जूस के लिए। बोगो मुट्ठी में भरकर संतरे भीज देता है। जूस निकालने की मशीन कौन खरीदे? मैं संतरों को हाथ से मसल कर ताजा रस निकाल लूंगा। बोगो, इतने दिनों तक मैंने तुम्हारी सेवा की, अब तो तुम मुझे मुक्त कर दो। घर में मेरी माँ रो रो कर पागल हो गई होगी। नहीं, अगर तुम चली जाओगी तो मेरा खाना कौन पकाएगा? तुम्हें सारी उम्र मेरे यहाँ रहना होगा। अंदर जाओ, मुझे सोना है। चाचा चौधरी और साबू। साबू, सिसकियों की आवाज कहाँ से आ रही है? चाचा जी, लगता है करीब ही कोई रो रहा है। बेटा, क्यों रो रही हो? जब मैं अपने घर की छत पर सो रही थी, तो बोगो मुझे उठा लाया और कैदी बना लिया। साबू, नन्ही लड़की को आजाद कराओ। साबू के एक ही वार में दरवाजा ढेर हो जाता है। बोगो,
किसने मुझे नींद से जगा दिया? वह बोगो है, बड़ा निर्दयी और पेटू है। बोगो और साबू आमने सामने। तुमने दरवाजा तोड़कर लड़की को बाहर निकाला, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। बोगो वार करता है, मगर मेरी गदा टूट गई तो क्या हुआ? मुक्के से मैं तुम्हारी खोपड़ी पिलपिली कर दूंगा। साबू बोगो का हाथ थाम लेता है। मैं उसके वार को थामने में सफल रहा। बोगो, अब मेरी बारी है। साबू उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। ओह! बोगो मर गया। तुम अपने घर जा सकती हो बच्ची। धन्यवाद, आप मेरे घर आना। मैं आपको बढ़िया पकवान बनाकर खिलाऊंगी। तब तो मैं जरूर आऊंगा। ये साबू बोगो से कम पेटू नहीं है। एक बार तुम्हारा मेहमान बन गया तो फिर घर से जाने का नाम नहीं लेगा। चाचा चौधरी के घर पर। साबू उठो, सवेरा हो गया है।